2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में आजसू से अलग होकर चुनाव लड़ने की भारी कीमत बीजेपी ने चुकाई है। इसके बावजूद बीजेपी के नेताओं ने अपनी रीति नीति में कोई सुधार नहीं लाया है। सूबे की 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी के नेता ये संकेत दे रहे हैं कि इस बार होने वाले उपचुनाव में भी बीजेपी दोनों ही सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने की तैयारी में है। दुमका और बेरमो सीट पर बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारना चाहती है। बेरमो से बीजेपी के पूर्व विधायक रहे योगेश्वर महतो ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में भी आजसू ने बीजेपी को समर्थन किया था, इसलिए इस बार उपचुनाव में जेडीयू और आजसू अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगी। महतो ने कहा कि दोनों ही पार्टी को इस बार त्याग करना पड़ेगा। महतो ने कहा कि सीटों का बंटवारा तो अब 2024 के विधानसभा चुनाव में ही किया जाएगा। सीट के लिए आजसू तो करेगा ही। मैंने अभी कहा कि जदयू का भी समर्थन हमको मिलेगा और जदयू भी जो है इस चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ झारखंड में होगा। मतलब ये दोनों पार्टियां सिर्फ आपको जिताने के लिए, बीजेपी को जिताने के लिए काम करेगी, अपना उम्मीदवारी नहीं मिलेगा उन लोगों को। देखिए, ये बाई इलेक्शन है, 2 सीट के सवाल पर ये इस तरह का नहीं होता है। जब गठबंधन होता है तो राज्य स्तर पर, जब गठबंधन हमारा पिछला बार में नहीं हो सका तो नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद फिर राज्यसभा में इस बात को लोगों ने महसूस किया, राज्यसभा में हमारे साथ आजसू रहा है, तो निश्चित रूप से इस बार में भी उन्होंने भी महसूस किया है। और जो हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है, निश्चित रूप से दोनों सीट भाजपा लड़ेगी और भाजपा के हित में जाएगा ये दोनों सीट। त्याग उन दोनों ही पार्टियों को करना पड़ेगा। यहाँ त्याग का कोई विषय नहीं है। विषय जब फिर हम 2024 में चुनाव लड़ेंगे तो वो सीटों को लेकर के हम लोग उचित निर्णय लेकर के बंटवारा हमारा केंद्रीय नेतृत्व, राज्य का नेतृत्व करेगा। बीजेपी का मानना है कि जैसे राज्यसभा के चुनाव में आजसू ने उनका समर्थन किया था, वैसे ही दुमका और बेरमो विधानसभा उपचुनाव में भी आजसू बीजेपी का समर्थन करेगी। बीजेपी का तर्क है कि उपचुनाव में गठबंधन के सभी घटक दलों को मिलकर उनके कैंडिडेट को जिताना चाहिए, फिर चाहे वो बीच में या 2024 में झारखंड विधानसभा चुनाव होगा, तब सारे सीटों के आधार पर सभी की हिस्सेदारी तय की जाएगी। अक्सर देखा जाता है कि गठबंधन में जो पार्टी सबसे बड़ी होती है उसकी उम्मीद होती है कि छोटे घटक दल ज्यादा त्याग करें। कभी कभी ये रणनीति काम कर जाती है, लेकिन ज्यादा बार यही होता है कि छोटी पार्टियां बगावत कर उनके मंसूबों को ध्वस्त कर देती हैं। इस बार के उपचुनाव में क्या होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा नरहि समर्थ बिनु सत्कर्मा, ये बातें अब पुरानी हो गई। अब गठबंधन के घटक दल में जो शक्तिशाली होता है वह सारे सुविधाओं को अपने दल के लिए करने के प्रयास में जुटा रहता है। ऐसा ही तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की झारखंड में देखने को मिल रहा है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी दोनों ही विधानसभा के उपचुनाव पर अपने उम्मीदवार खड़ा करना चाह रही है और गठबंधन के घटक दलों को देने के फिलहाल नहीं है। अब इसका क्या असर आगामी चुनाव में पड़ेगा, यह तो वक्त ही बताएगा। पंजाब केसरी के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार।